रणबीर कपूर स्टारर रामायण में म्यूजिक के किरदार की तरह होगा। हांस जिमर और ए आर रहमान फिल्म के लिए ग्रैंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस फिल्म के लिए कोरियोग्राफी का जिम्मा श्यामक डावर को दिया गया है। इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके अब तक के सारे प्रोजेक्ट से यूनिक काम होगा। रामायण में कोरियोग्राफी का सबसे ज्यादा स्कोप शिव तांडव में नजर आता है, जो रावण ने ही रचा था। संभत श्यामक यश के लिए शिव तांडव कोरियोग्राफी करेंगे। उनकी स्टाइल ऑफ कोरियोग्राफी में काफी बड़े बड़े डांस ग्रुप्स होते हैं। 100 डांसर्स को एक साथ दिखाना उनका स्टाइल है। देखना यह है कि रामायण की ग्रैंड कैनवस के लिए श्यामक क्या तैयार करते हैं। जावेद अख्तर का लिखा और ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ बड़ा सुंदर गाना देख तस के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। लगभग इसी बात को तुलसीदास की भाषा में कहा जाए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। दिनचर्या के संबोधन राम राम को राजनीति की चाशनी में डुबोकर जय श्री राम बना देने वालों के लिए ही शायद कबीर कह गए थे, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, मरम न कहूँ जाना। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में राम के कई रूप हैं, कई भाव हैं। किसी के लिए रामवृत्ति है, किसी के लिए प्रवृत्ति, किसी के लिए निवृत्ति। इसलिए रामायण की दुनिया भर में 3000 से ज्यादा वर्जन है, जिनमें सबसे मानक वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। 90 के दशक के टीवी सीरियल रामायण और पिछले 100 सालों में रामलीला के कई रूपों ने अलग अलग रामायण को इस तरह मिला दिया कि आज के समय में राम कथा में ऐसी बहुत सी चीजें कही जाती हैं। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा का जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तुलसी की मानस में भी इसका जिक्र नहीं आता है। मंदोदरी बात में एक जगह इशारा जरूर करती है, मगर कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई है। दक्षिण की सबसे चर्चित कंब रामायण में भी रावण पूरी झोपड़ी को ही उठा लेता है। बंगाल के काले जादू वाले दौर में कृतिवास रामायण में तंत्र मंत्र के प्रभाव में लक्ष्मण रेखा की बात हुई। शबरी के झूठे बेर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में राम शबरी के यहाँ जाकर बेर खाते, ना ही झूठे बेर। जाति के छुआछूत से भरे समाज में जब ये लिखा जा रहा है तो वो अपने समय का क्रांतिकारी कदम था। झूठे बेर की चर्चा सबसे पहले 18वीं सदी के भक्त कवि प्रियदास के काव्य में मिलती है। हनुमान का सागर पार करना वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि हनुमान ने सागर संतरण किया, यानी तैर कर पार किया। मगर रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान समुद्र लांग कर पार कर जाते हैं। अहिल्या का किरदार अहिल्या का प्रकरण हर रामायण के लिए लिखे जाने के समय में साथ बदलता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में अहिल्या के सामने इंद्र ऋषि का रूप बनाकर आते हैं। अहिल्या समझ जाती है मगर रुकती नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अहिल्या और इंद्र के संभोग में दोनों की इच्छा स्पष्ट दिखाई जाती है। कंब रामायण के पालकांतम के छंद 533 में अहिल्य को संभोग के बीच में इंद्र के होने का पता चलता है, मगर रति के नशे में अहिल्य रुक नहीं पाती। इन सबसे अलग तुलसी की मानस में अहिल्य सिर्फ इंद्र का वैभव देखकर एक पल को मोहित हो जाती है। इंद्र उनके साथ पूरी तरह से छल करते हैं। मध्य युग में जब नायकत्व गढ़ा जा रहा है तो पति के रहते किसी और से संबंध बनाने वाली स्त्री का उत्स्थान करवाना शायद थोड़ा मुश्किल रहा होगा। कितने एक्साइटेड है आप रामायण के लिए? Comment down below. Till then, keep watching Bollygrad Studios.